बोला गया था कि आपका 15 से 20% हर साल आपका मैंने वेतन में बढ़ोतरी होगा, लेकिन 3.5 साल हमने नौकरी कर लिया, लेकिन आज तक के मात्र 750 रुपया की वृद्धि हुआ है। सर अब क्या कहें, हमारे नीतीश सरकार इतने निकम्मे हो गए हैं कि जो कि एक सर्विसमैन को देख नहीं चाह रहे हैं। जन कनेक्शन नहीं, 4 दिन का मोहलत मिला है, 4 दिन मोहलत हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चौथा दिन हम लोग चक्का पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे। हम लोग के साथ सर इतने व्यवहार, गंदा व्यवहार कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग के तो सब कुछ छीन लिया है, मगर हम लोग के नौकरी क्यों दिया सर? हम लोग इतने पैसे वाले रहते, यदि पेंशन से मिले गुजारा चल जाता तो क्या 112 की नौकरी करते हम लोग। अगर सरकार अगर फ्राइडे तक अगर बात नहीं मानती है तो ऑल बिहार के पूर्व सैनिक पूरी तरह से 112 का चक्का जाम करेंगे और चक्का जाम करके यही गर्दनी बाग धरना स्थल पर सब आकर बैठ जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, हमारे इर्द गिर्द अगर कोई भी समस्या होती है तो अब जनता सीधे अपने मोबाइल को निकालकर 112 डायल करती है, या घर में टेलीफोन है तो 112 डायल करती है। क्यों? क्योंकि 112 वाले त्वरित सुनवाई करते हैं और जहां भी आप हैं उस लोकेशन पर आपाधापी में पहुंचते हैं, और इसके कई उदाहरण भी हैं। आज गर्दनी बाग में हूं। गर्दनी बाग में 112 वाले जो पूर्व सैनिक हैं, पिछले 1 सप्ताह से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरों के माध्यम से इनके दर्द को सबसे पहले हम बयां करते हैं। जरा तस्वीर देखिए। स्वर्गीय अमित कुमार, महेंद्र यादव, मनोज कुमार, सत्येंद्र सिंह, संतोष कुमार, मनोज कुमार तिवारी, शत्रुघ्न सिंह, उदित प्रकाश गुप्ता, प्रदीप कुमार मिश्रा, दुलारचंद राय, अजीत कुमार यादव, अजीत कुमार और भी 3 हैं। उनके तस्वीर यहाँ पर उकेरे नहीं गए हैं। दरअसल ये तस्वीर हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि सबसे पहले अपनी आधी जो उम्र है इनकी, ये भारत के सेना को देते हैं, यानी भारत माता की सेवा में दान कर देते हैं। और उसके बाद बची खुची जो उम्र है इनका, बचा खुचा जो उम्र है, वो चाहते हैं कि हम अपने राज्य की सेवा करते हुए बिताएं। लेकिन इस दौरान ये घटना घटित होती है और माला के साथ तस्वीरों में दिखाई देते हैं। ये वही हैं जो 112 में ड्यूटी करते करते प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर भी सरकार नजरें इनायत इन पे क्यों नहीं कर रही है? क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है सरकार की? कुछ ऐसी ही खबर हम कुछ दिन पहले दिखाए थे, लेकिन आज भी ये वहीं पर हैं जहां 1 सप्ताह पहले से इन्होंने आगाह किया सरकार को कि भाई मेरे बारे में भी सोचिए, नहीं तो समस्याएं सामने आएंगी। आज फिर भी वही देखा जा रहा है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक सरकार ने आपके बारे में, आपके हित की सोच क्यों नहीं रखी है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाई के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो कि हमारी मांगे को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं 2 तारीख से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग। 112 के जितने भी चालक हैं पूरे बिहार से इकट्ठित होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक के कोई भी हमारे पास में कोई भी नेता या किसी भी मुख्यमंत्री का आदमी यहाँ तक पहुँचने की, हमारी सूद लेने की कोशिश नहीं किए हैं। हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें से हम लोग समान काम के समान वेतन चाहते हैं। दूसरा, जो भाई हमारे पास हैं ड्यूटी करते करते 15 जो गुजर गए हैं, इनको न तो मुआवजा मिला है, न तो इनको कोई इंश्योरेंस मिल पाया है। दूसरी बात, हमारे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तीसरी, अगला है कि हम लोग का कम से कम तनख्वाह है जो बाकी जगहों से बढ़ाना चाहिए, कम से कम इसके हिसाब से जितना हम लोग। कमीशन भी काटे जाते हैं। लेकिन हम लोग के पास न कोई इंश्योरेंस हुआ है। जिस तरह से हम लोग का AWPO के थ्रू हम लोग को भर्ती किया गया था, बोला गया था कि आपका 15 से 20% हर साल आपका मैंने वेतन में बढ़ोतरी होगा, लेकिन 3.5 साल हमने नौकरी कर लिया, लेकिन आज तक के मात्र 750 रुपया की वृद्धि हुआ है, जिसकी वजह से हमारे घर परिवार बच्चे यहाँ भी सब में पैसा की अभी की जरूरत होती है। लेकिन इस समय सरकार हमारे ऊपर ध्यान न दे करके सौतेला व्यवहार कर रही है। ड्यूटी में सौतेला व्यवहार कर रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं, परेड करने की आदत तो आपके उस समय से है जब आप आर्मी ज्वाइन किए होंगे।
नीतीश कुमार जी को भी दिखाने के लिए आपने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पटना की सड़कों पे भी परेड किया, मार्च किया। उसके बाद कहीं से कोई सुनगुन हुआ? आपको सुनने के लिए कोई बुलाहट हुई? सर अब क्या कहें, हमारे नीतीश सरकार इतने निकम्मे हो गए हैं कि जो कि एक सर्विसमैन को देख नहीं चाह रहे हैं। जब ये नहीं देख चाह रहे हैं सर, तो हम लोग के भर्ती क्यों किए थे? हम लोग के सारे बंधुआ मजदूरा से भी बेहतर हो गया सर। इनको तो रोड पर हम लोग जिस दिन उतरे उस दिन ये शर्म से ऑफिस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर दिल्ली भी जा रहे हैं तो वहाँ का भी आम जनता नेता लोग पूछेगा कि हाँ भाई आपका राज का भूतपूर्व सैनिक रोड के ऊपर क्यों आया? हम लोग के साथ सर इतने व्यवहार, गंदा व्यवहार कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग के तो सब कुछ छीन लिया है, मगर हम लोग के नौकरी क्यों दिया सर? बिना कोई मुआवजा के कोई कुछ भी नहीं है सर। सिर्फ 25,000 पर कोई उसका पालन पोषण हो जाएगा सर। आप इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से देश में सेना का जो कद्र है और कद है, जिस तरह से आम जनता भी हमारे भारतीय आर्मी को देखती है तो सैल्यूट दूर से ही करती है, उन्हें सम्मानित करती है, इस राज्य में आप लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, मानते हैं? मानते हैं सर। सभी जिला स्टेट में फौज का 12% 15% आरक्षण मिला है, लेकिन बिहार में अभी तक कोई आरक्षण नहीं मिला है और इसलिए कोई इज्जत भी नहीं मिल रहा है बिहार में। अब क्या होगा? अब आगे के देखिए, अगर होता है ठीक है, नहीं तो चक्का जाम होगा। चक्का जाम किया। किसका चक्का जाम? 112 का पूरा गाड़ियों का चक्का जाम होगा। 112 का? जी हाँ। टर्म कंडीशन भी तो होगा जिसपे टर्म कंडीशन नहीं, 4 दिन का मोहलत मिला है। 4 दिन मोहलत हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चौथा दिन हम लोग चक्का पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे। आपके चक्का जाम करने से नीतीश बाबू को कोई फर्क पड़ने वाला है? पहले तो आपका न्यूज चैनल को स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार जो कि हम लोगों के बात सुनने के लिए आए। देखिए, कहने का मतलब कि सभी आदमी को, आपको भी पता होगा कि 112 डायल जब से हुआ है, कम से कम इस राज्य का 80% जो कि घटना है, क्राइम है, जो कि कम हुआ, समझे। जिससे यदि हम लोग धरना पे बैठते हैं तो ये क्राइम आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये नीतीश बाबू को भी पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता चलेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण से ही अपना धरना को सफल बनाए। हम लोगों की जो मांग है कोई गलत नहीं है, उचित मांग है। आपको मालूम होगा कि अप्रैल 2022 से मेरा 15 जवान शहीद हो गए, समझे। एक रोड एक्सीडेंट में भी एक आदमी एक्सपायर करता है तो उसको भी 4 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। क्या हम लोगों को नहीं बनता कि सरकार को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या हम लोगों की जो कार्य है या उनको दिखाई नहीं देता? मेरी मांग है सही काम, मतलब जो काम है मेरा, जो सम्मान वेतन। एक अपने चालक को आपका पेमेंट बहुत ज्यादा है, हमारी पेमेंट क्या कि कम होनी चाहिए? क्या हम लोग इतने पैसे वाले रहते? यदि पेंशन से मेरे गुजारा चल जाता तो क्या 112 की नौकरी करते हम लोग? इसीलिए चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को उस लाख पेमेंट दिया जाए जिस लाख हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि हम लोगों का कहने का मतलब है कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोगों का 3 साल से ऊपर देखा गया कि हम लोगों का कैरेक्टर क्या है। हम लोग जितने भी 112 पे चालक है, हम लोग एग्जाम्पलरी टाइप का कैरेक्टर है, तभी हम लोगों को इसमें भर्ती लिया गया। 112 में जब से हम लोग भर्ती आए 3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन इसमें भी है कि हम लोगों का मांग है कि 60 साल तक की सर्विस दिया जाए, क्योंकि हम लोग कहीं दर दर करके भटक के गुजरात, महाराष्ट्र कहीं न भटके, अपने राज्य में ही नौकरी करें और अपने भारत सरकार की नौकरी करते हैं, अब राज्य की नौकरी करें और अपने जितने भी पब्लिक है जितना हो सके सेवा योगदान दे। सेवा और योगदान की क्षमता आज भी आप में है, ये काबिले तारीफ है। हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार अगर नहीं सुनती है तब आप लोगों का डिसीजन क्या होगा? कहीं ना कहीं लास्ट में कह देंगे कि नहीं होगा, आप जो है हो नहीं होगा, ऐसा तो हम सोच नहीं सकते। सरकार की तरफ से पूर्ण विश्वास है हम लोग को। गार्जियन नीतीश कुमार जी हम लोग को लाए हैं 112 पे, तो हम लोग को हाथ जोड़कर अनुरोध है उनसे कि हम लोग की मांग का पूरा किया जाए। हम लोग को बड़ी मांग नहीं है, समान काम समान वेतन, 60 साल तक सेवा और
आज तक देखिए विडम्बना है कि आज तक हम लोग को न आई कार्ड मिला है, न नियुक्ति पत्र मिला है। एक एटीएम में जाकर देखिए, एक जो गार्ड होता है या एक शॉप में जाकर देखिए, एक जो कर्मचारी खटता है, सबसे पहले उसको आई कार्ड बनाया जाता है। हम लोग को पूरा डॉक्यूमेंट AWPO को दे दिए, देने के बाद हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ये सिर्फ ड्रेस पहने हैं हम अगर जाते समय हम ड्रेस बिहार सरकार ने दिया है। हाँ 4000 रुपया इसका देता है बिहार सरकार, 4000 रुपया देता है। और इसके बाद अगर हम ड्यूटी से जा रहे हैं, रास्ता में कोई अगर हमसे पूछ देगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ, हम बोले 112, तो पहचान पत्र दिखाइए, तो हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग के पास ओनली शरीर है और ये वर्दी है, इसी की बदौलत हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। सरकार के तरफ से कुछ नहीं दिया गया है। जब आई कार्ड नहीं दिया गया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, तो और क्या हम बोल सकते हैं। पूरी तरह से ठगने की कोशिश हो रही है। हाँ, पूरी तरह से ठगने की कोशिश हो रहा है। आपके जो बची खुची जो जवानी है, जोश है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ 100% दुरुपयोग हो रहा है। ड्यूटी देखिए, 112 पे ड्यूटी करते हैं हम लोग, चालक हैं। समय आने पर टैब भी हैंडल हम ही करते हैं, पदाधिकारी का भी रोल करते हैं, फोर्स का भी रोल करते हैं। कहीं पर भी भीड़ भाड़ हो जाता है, हम लोग सबसे पहले आगे जाते हैं, ना कि हम बोलते हैं कि चालक है। हम लोग आगे जाकर उस जो पीड़ित रहता है उसको मदद करते हैं। एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले उसको उठाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसको उठाते। कपड़ा तो क्या है, कपड़ा कल धुल जाएगा, लेकिन किसी बंदे को अगर जान बच जाता है, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। सबसे बड़ी मानवता का ये परिचय देते हैं आप, ये निश्चित हो रहा है जी। हाँ, हम लोग 2 तारीख से यहाँ पर धरने पे हैं। सरकार से कोई अभी तक डेलीगेशन हमारे पास नहीं आया है। ये बहुत दुख की बात है। अगर डेलीगेशन आ जाता तो कल हम लोग रोड मार्च नहीं करते, तिरंगा लेकर हम लोग नहीं जाते। सभी भाइयों में पूरी आक्रोशित है कि अभी तक हमारा पास कोई डेलीगेशन नहीं आया है। अगर सरकार फ्राइडे तक अगर बात नहीं मानती है, तो ऑल बिहार के पूर्व सैनिक पूरी तरह से 112 का चक्का जाम करेंगे, और चक्का जाम करके यही करदानीबाग धरना स्थल पर सब आकर बैठ जाएंगे। आखिर में हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, बोलिए, इस कुनबे में भी क्या जातीय समीकरण है, गोलबंदी है? नहीं, हम लोग का ओनली एक जाति है, एक्समैन, एक्स आर्मी, और कोई पार्टी पुलिस से हमको लोग मतलब नहीं है। सभी जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम से। बहुत शुक्रिया। सुन लीजिए हुजूर, यहाँ समीकरण नहीं है और ना ही सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, लेकिन आप तो पुरोधा हैं सोशल इंजीनियरिंग की। समझने का प्रयास कीजिए इनके दर्द को भी, स्थिति क्या है इनकी, ये जानना जरूरी हो गया है और इनको बिठाकर जानने की जरूरत है। अगर बात बनती है तो ठीक, नहीं तो इन्हें सम्मानित करके इनको भी कहीं ना कहीं जुगाड़ किया जाए इनका, सीधी सी बात है। नहीं तो ये अभी और आंदोलन करने के मूड में, शुक्रवार तक ये जो है ये कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे, उसके बाद जो मर्जी हम करेंगे। हालांकि संवैधानिक तौर पे कह रहे हैं कि हम संविधान के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे इतर नहीं जाने वाले, लेकिन हम अपना विरोध जताएंगे ही जताएंगे। तो चलिए, अब ये आपकी बारी है इनके वो बुला करके सुनने की, समझने की और इनके बारे में सोचने की। देखते हैं कब आप अपनी नजरें इनायत इनके ऊपर भी करते हैं। भारत माता की, बहुत भारत माता की, शुक्रिया। भारत माता की।